हेलो सभी को नमस्कार। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कवि कृपाराम खेड़िया के कुछ बचे हुए सोरठे हैं वो। तो निकालिए कवि कृपाराम खेड़िया, इसके कुछ सोरठे बचे हुए हैं, 2-3 ही हैं, ज़्यादा नहीं है, तो उनका अध्ययन आज अपन करेंगे। देखिए कौन सा पढ़ चुके थे अपन। हाँ, 4 पढ़ चुके थे, 5वां सोरठा है। 5वां सोरठा है और इसके बोल हैं। मुख ऊपर मिठियास घट माही खोटा घड़े। मुख ऊपर मिठियास घट माही खोटा घड़े। इसड़ा सु इखलास राखी जे नहीं राजिया। यहाँ कवि कबीर ने बताया है कि हमें ऐसे मित्रों से दूर रहना चाहिए। कवि कबीर ने बताया है कि हमें ऐसे मित्रों से दूर रहना चाहिए जो मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात करते हैं। क्या? मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात करते हैं, अर्थात मित्रता के नाम पर धोखा करते हैं, पीठ पीछे छुरा घोंपने का काम करते हैं। अर्थात कवि कहते हैं कि धोखेबाज मित्रों से हमें सावधान रहना चाहिए। तो इसका भाव यह है, कवि के अनुसार हमें धोखेबाज मित्रों से दूर रहना चाहिए। अर्थात हमें जो पीठ पीछे छुरा घोंपने का काम करते हैं उनसे बचना चाहिए। तो शब्दार्थ देखिए, मिठियास यानी मीठी बात कहने वाले, चुपड़ी चुपड़ी बातें करने वाले, घट यानी हृदय, माही यानी अंतर, खोटा यानी केवल अर्थहीन, निरर्थक, कुटिल, घड़े यानी बनाए, इसड़ा ऐसे, इखलास यानी मित्रता, सु यानी से, राखी यानी रखना, नहीं यानी नहीं राज्य। कवि ने अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए कहा है। क्या कहा है कवि ने राजिया से कि हे राजिया, इस संसार में तरह तरह के लोग हैं जो केवल अपना स्वार्थ साधने के लिए कार्य करते हैं, अपने स्वार्थ के अनुसार चलते हैं। क्यों? कैसे? कवि कहते हैं कि इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो मित्रता के नाम पर धोखा करते हैं, मित्रता के नाम पर केवल दिखावा करते हैं। क्या करते हैं? वे कहते हैं कि मुख ऊपर मिठियास, अर्थात जो लोग सामने तो मीठी मीठी बात करते हैं, जब सामने कोई बात होती है तो चुपड़ी चुपड़ी बातें करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, घट माही खोटा गड़े, लेकिन उनके हृदय में क्या छुपा हुआ है, कैसा सर्प बैठा हुआ है, कैसा डंक मारने वाला है, वो अंदर ही अंदर बुरी बुरी बातें सोचता है, कुटिल चाल चलता है, वो व्यर्थ की बातें करता है। इसड़ा सु इखलास, इसलिए कवि कहते हैं कि हे राजिया, हमें ऐसे लोगों से, हमें ऐसे मित्रों से मित्रता नहीं करनी चाहिए।
इसड़ा सु इस खिलास राखीजे नहीं राजिया कि हे राजिया, हमें जो ऐसे धोखेबाज, जो दग्गेबाज मित्र होते हैं, ऐसे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए, जो मुख पर तो मीठी मीठी बातें करते हैं और पीठ पीछे छुरा घोंपने का काम करते हैं। मैं अपने सामने तो कुछ कहेंगे और पीछे जाकर के लोग दूसरे लोगों को अपने बारे में भला बुरा कहेंगे। तो हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। तो यहाँ कवि कबीर ने यह एक उपदेश दिया है, कहा है कि हमें ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। चलो अगला छठवां है, साचो मित्र सचेत। साचो मित्र सचेत कहियो काम ने करे किशो, हरि अर्जन रे हेते रथ करे हाक्यो राजी। अब यहाँ कवि ने एक सच्चे मित्र का गुण बताया है। छठवां जो सोरठा है इसमें कवि ने सच्ची मित्रता की पहचान अर्जुन व भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से बताई है कि भगवान कृष्ण ने महाभारत युद्ध में अर्जुन का रथ हाँका था। अर्जुन का रथ हाँका था यानी कि सारथी बना था। रथ चलाने वाले को सारथी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सारथी बोलते हैं। तो साचो यानी सच्चा, सचेत यानी सावधान। साचो यानी सच्चा, सचेत यानी सावधान। कहियो यानी कहा हुआ, काम यानी कार्य, किसो यानी कैसा भी। हरि यानी भगवान श्री कृष्ण। हरि शब्द किसके लिए आया है? भगवान श्री कृष्ण के लिए आया है। अर्जुन यानी अर्जुन जो पांडव था। हेत यानी मित्र, हेत यानी मित्र या प्रेम। और रथ यानी रथ, हांक्यो यानी चलाया, कर यानी हाथों से। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में स्वयं अपने हाथों से अर्जुन का रथ हाँका था, रथ चलाया था। तो यहाँ सच्चे मित्र की पहचान बताइए, सच्चे मित्र के गुण बताएं कि सच्चा मित्र वही होता है जो कठिन समय में काम आता है, जो कठिन समय में अपने मित्र का साथ देता है। तो कवि ने यहाँ एक सच्चे मित्र की पहचान बताई है। कवि क्या कहते हैं? साचो मित्र सचेत। कवि कहते हैं कि हे राजिया, सच्चा मित्र हमेशा सावधान होता है, सच्चा मित्र हमेशा जागरूक होता है, सच्चा मित्र हमेशा तैयार रहता है कठिन समय में साथ देने के लिए। कैसे होता है? क्या होता है? कहो काम ने करे किसो, कि वह अपने मित्र का चाहे कैसा भी कोई काम क्यों नहीं हो। सच्चे मित्र की पहचान होती है कि चाहे अपने मित्र का कोई भी काम कैसा भी क्यों नहीं हो, वह उसके हर कार्य को करने के लिए तैयार रहता है। वह उसके हर कार्य को करने के लिए तैयार रहता है। जैसे हरि अर्जुन रे हेते, जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने अर्जुन के प्रेम की खातिर, अर्जुन के
प्रेम की खातिर रथ कर हांक्यो राजिया। अपने हाथों से महाभारत युद्ध में अर्जुन के रथ को हांका था, अर्थात अर्जुन का सारथी बना था। जिस प्रकार महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनने का काम किया था, तो सच्चे मित्र की पहचान यही होती है। और भगवान श्री कृष्ण ने तो मित्रता में अपना बहुत बड़ा कार्य किया है। जैसे सुदामा थे, सुदामा को भी उन्होंने गले लगाया था। तो यहाँ कवि ने एक दृष्टांत देकर के मित्रता का अनूठा उदाहरण पेश किया है। तो यहाँ सदोकड़ी भाषा और इस दोहे के माध्यम से, इस सोरठे के माध्यम से एक दृष्टांत दिया है अर्जुन और श्री कृष्ण का, जो मित्रता के संबंध में एक अन्य उदाहरण बनता है। चलिए अगला जो सोरठा है वो देखिए। हिम्मत कीमत होय बिन हिम्मत कीमत नहीं। हिम्मत कीमत होय बिन हिम्मत कीमत नहीं। करे न आदर कोई रद कागज ज्यों राजिया। कवि कबीर क्या कहते हैं? अब यहाँ पर कवि कबीर ने इस सोरठे के माध्यम से एक साहसी व्यक्ति के गुणों के बारे में बताया है कि साहसी व्यक्ति कौन होता है। अर्थात इस संसार में जिसमें साहस है वही इस संसार में जीवित रह सकता है और उसी की पूछ होती है। कवि कहते हैं कि जिसमें हिम्मत नहीं है, जिसमें साहस नहीं है, उस व्यक्ति का कोई आदर नहीं होता, कोई सम्मान नहीं होता है। और उदाहरण भी दिया है यहाँ उदाहरण दिया है बेटा। ये उदाहरण है यहाँ कि जिस प्रकार से एक रद्दी कागज को फेंक दिया जाता है, उसका कोई महत्व नहीं होता है, उसको रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। उसी प्रकार से जो ताकतहीन जो व्यक्ति हो जाता है, जिसमें साहस नहीं होता, जिसमें बल नहीं होता, जिसमें शक्ति नहीं होती, उस व्यक्ति को भी कोई नहीं पूछता है, उसका भी निरादर कर दिया जाता है, उसको भी किनारे लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए कवि क्या कहते हैं। हिम्मत यानी साहस, कीमत यानी मूल्य। यहाँ मूल्य का मतलब है उसकी कीमत लगाना नहीं है, मोल लगाना नहीं है, तो उसकी पूछ है, उसका आदर सम्मान है। हो यानी होना, बिन यानी बिना, करे यानी करना, आदर यानी सम्मान। यहाँ आदर का मतलब है सम्मान, कोई यानी कोई, रद्द यानी रद्दी, कागज यानी कागज। तो कवि क्या कहते हैं बेटा, यहाँ इस एक उदाहरण के माध्यम से यहाँ एक उदाहरण दिया है, हिम्मत कीमत होए बिन हिम्मत कीमत नहीं। तो यहाँ कवि क्या कहते हैं, इसका भाव यह है कवि के अनुसार, साहस जीवन में, साहस का मतलब है यहाँ हिम्मत का महत्व बताया है। हाँ, तो क्या है यहाँ, हिम्मत कीमत होए बिन हिम्मत कीमत नहीं। कवि कहते हैं कि इस संसार में उसी व्यक्ति की पूछ होती है, उसी व्यक्ति को पूछा जाता है, उसी व्यक्ति का आदर सम्मान किया जाता है जो व्यक्ति बलवान होता है, शक्तिशाली होता है, साहसी होता है, अपना काम करने वाला होता है। क्या कहते हैं, हिम्मत कीमत होए, कि आज हिम्मत की ही कीमत है, साहस की ही पूछ है, बिन हिम्मत कीमत नहीं, कि बिना हिम्मत के किसी भी प्रकार की कोई कीमत या मूल्य नहीं है। जिसमें हिम्मत नहीं, देखो अपन देख लेते हैं
कि अपने घर में जो बुजुर्ग लोग होते हैं, आज बुजुर्ग लोगों को उतना महत्व या उतनी सार संभाल नहीं होती जितनी एक कठिन परिश्रम करने वाला, एक हार्ड परिश्रम करने वाला व्यक्ति होता है, तो उससे थोड़ा सा कम आदर हो जाता है। तो यानी जो जिसमें आदर कम होता है, सम्मान होता है, कुत्ता भी जो है वो एक बच्चे से नहीं डरता, एक निर्बल व्यक्ति से नहीं डरता, वो भी बलशाली व्यक्ति से ही डरता है। तो यानी कि आज कोई भी देखिए, बड़ा जीव जो है छोटे जीव से नहीं डरता, जबकि छोटा जीव बड़े जीव से डरता है। तो यहाँ यही बात बताई कि आज संसार में बिना हिम्मत के कोई कीमत नहीं है, जिसमें हिम्मत है उसी की कीमत है, उसी की पूंछ है। करे न आदर को जिस प्रकार से रद कागज ज्यों राजिया, यहाँ उदाहरण पेश किया है, उदाहरण अलंकार है, उपमा भी है। जिस प्रकार जो आ गया तो उपमा तो है ही कि, और उदाहरण भी है। कवि कहते हैं क्या है कि जिस प्रकार से आज संसार में रद्दी कागज को फेंक दिया जाता है, रद्दी कागज की कोई सार संभाल नहीं करता, उसी प्रकार से जो शक्तिहीन मनुष्य होता है, जो शक्तिहीन प्राणी होता है, उसका भी कोई सम्मान नहीं करता, उसकी भी संसार में पहुँचे नहीं होती है। तो कवि ने इन 3 सोरठों के माध्यम से जो बात बताई है वो आपके सामने है। कवि ने 5वें सोरठे में धोखेबाज मित्रों से सावधान रहने के बारे में कहा है, और 6वें में सच्ची मित्रता की पहचान बताई है, और 7वें सोरठे के माध्यम से कवि ने एक शक्तिशाली व्यक्ति का आज समाज में कितना आदर होता है, कितना सम्मान होता है, उसका महत्व बताया। तो बेटा ये था कवि का जो 7वां सोरठा था, जिसमें सदोकड़ी भाषा है और उपमा अलंकार है और उदाहरण अलंकार, ये दोनों अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है यहाँ। और इसमें शक्तिशाली व्यक्ति के आदर को किस प्रकार से प्रक्रिया उसका वर्णन किया गया है। तो आज की क्लास में इतना ही, कल की क्लास में अपना दूसरा पाठ पढ़ेंगे। कवि सूरदास। धन्यवाद।